जितना पूजा पाठ आज ब्राह्मण नहीं करता, जितना पूजा पाठ आज हमारे लोग करते हैं, हमारे लोग करते हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा। क्या जली समझोगे? जब आपको घरों में से निकाल लेकर पीटेंगे, मारेंगे, क्या आप इस तरह उठा के ले जाएंगे? तभी आप समझोगे। अगर आप नहीं समझे अब भी, तो ऐसा समय शीघ्र आने वाला है। ऐसा समय भी आएगा अगर हम नहीं समझेंगे। इसका यह मतलब है कि हम लोगों को वास्तव में बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। बाबा साहब की बात को हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि बिना बुद्ध धर्म के ग्रहण किए हुए हमारा भला होने वाला नहीं है। कोई पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। आप देखिए, भारत में देख लीजिए, कितने लोग भारत में पूजा पाठ करते हैं। पूरा वर्ल्ड है, अमेरिका है, रूस है, जापान है, कितने सारे लोग हैं। क्या उन देवताओं की पूजा करते हैं? नहीं करते। संसार में कम से कम 128 संसार में 128 देश ऐसे हैं जिनका बुद्धिस्टों का एक संगठन है, जिसका समूह है, और कम से कम 40 देश ऐसे हैं जिसमें बौद्ध जो है ज्यादा माइनॉरिटी में है। तो जब संसार के लोग, जापान, चाइना, थाईलैंड, इतने बड़े बड़े लोग, मलेशिया, उन लोगों में बुद्धिस्ट हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो मेरे समझ ये नहीं आता, अगर ब्राह्मण देवी देवताओं को पूजने से कुछ मिलता तो क्या जापान में नहीं देवता पूजे जाते? थाईलैंड में नहीं पूजते? क्या चाइना में नहीं पूजते? उनमें भी तो पूजना चाहिए था इनको। लेकिन असलियत यह है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनकी थ्योरी को, और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक वो इसी तरह से रहेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत देर होगी, आप थक गए भी होंगे। दूसरी बात मैं बतानी चाहूंगा, जितने भी हमारे लोग बैठे हैं, जितने बुद्ध विहारों से हैं, आप सभी अपने अपने बुद्ध विहारों में 22 प्रतिज्ञाओं का जैसे बोर्ड बना हुआ है, इस तरह से सभी बोर्ड बनवाएं। सेक्रेटरी साहब, प्रधान जी, आज ही ऑर्डर दें और 22 प्रतिज्ञाओं का बोर्ड लगवाएं। जितने भी लोग बैठे हैं हम सभी को बताते हैं, सभी को बता रहे हैं। और महीने में एक बार, कम से कम महीने में एक बार, एक संडे चुन लीजिए, आगे पीछे हो सकता है, 10 आदमी हैं, 20 हैं, 40 हैं, जितने भी हैं, कोई बात नहीं, 4 हैं तब भी ठीक है, उन 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन होना चाहिए हर महीने में एक बार कम से कम। जब आपने देखा कि एक पत्थर है, कुआं होता है, कुआं, और रस्सी उसको बार बार खींचती है, तो रस्सी कितनी मुलायम होती है और पत्थर कितना भारी होता है, लेकिन जब रगड़े जाता है, रस्सी रगड़ती है, तो उस पत्थर को भी काट देती है। तो जब आप प्रत्येक संडे महीने में एक बार 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन करेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे, 22 प्रतिज्ञा लेंगे, और आपके बोर्ड लगा हुआ होगा, तो कम से कम जो लोग समझने वाले नहीं है वो भी लोग समझने का प्रयास करेंगे। और एक चीज और है, देखिए, मैं तो क्लियर कहता हूं कि हमें सामाजिक और धार्मिक जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। जो भी सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता है, हमें उस पर, उन पर विश्वास करना चाहिए। किसी राजनीतिक नेता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजनीतिक नेता कभी किसी का नहीं होता। उसे पता है जहां सीट मिलती है उसकी कितनी बेइज्जती हो जाए, लेकिन अगर दूसरी सीट मिल जाएगी तो उसको छोड़कर वहां पहुंच जाएगा। एक बात मैं और इस मंच से कहना चाहूंगा कि अपने कार्यक्रमों में जरूरी नहीं है आप किसी राजनेता को मिलाकर महत्व दें, उनको नहीं देना चाहिए महत्व, क्योंकि वो किसी के नहीं होते। आज बीएसपी में है, कल को आम आदमी पहुंच जाएगा, आज आम आदमी पार्टी में, कल को बीजेपी में पहुंच जाएंगे। एक कहानी है, देख लीजिए किसी का टेल उठा करके, जो कांग्रेस के लोग थे हमारे खास आदमी, वो बीजेपी में पहुंच गए। तो इन नेताओं का विश्वास मत करिए, कोई विश्वास मत करो इनको। अगर विश्वास करना है तो धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता पर विश्वास करो, क्योंकि वो समाज धर्म को उठाने का कार्य करते हैं। हमारे बीच में कुछ लोग आए हैं बाहर से, दीक्षा लेनी थी किसी को, हाथ उठाओ जरा। कोई आए हैं चलो जिनको दीक्षा लेनी थी, बोलिए भाई। आपको और किसी को लेनी थी? आपको मैंने कहा था फार्म ले लो, भर दो उसे। आपको लेनी है ना? आप लोग आगे आ जाइए, सारे फार्म ले लेना, भर देना इसको, आ जाइए। मैं 22 प्रतिज्ञा दिलाऊंगा आपको। अभी सभी लोग खड़े होंगे और इसके बाद हमारा जो वक्तव्य है वो खत्म हो जाएगा, और इससे आगे जो संचालन महोदय जिसको आदेश देंगे
वो आगे काम करेंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, फार्म अभी ले लेना। जिन्होंने 5 अक्टूबर को दीक्षा ली थी और फार्म नहीं मिला था, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो वो सर्टिफिकेट भी हमारे पास रखे हैं, अभी लेके जाएं। दिलावर जी कहाँ, आप जरा उधर बैठ जाओ। दिलावर जी से ले लें सर्टिफिकेट, और हम ही यहीं बैठे हुए हैं। और इसके बाद जिनको दीक्षा लेनी है, 4-5 लोग आए हुए हैं मुझे मालूम है, तो वो आगे बैठ जाएं आगे। और हम 22 प्रतिज्ञा अभी स्टेशन काउंसिल तो भंते जी ने हमें दे